नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, परीक्षा कार्यक्रम, आवेदन, साथ ही अगर बात करें जूनियर भर्ती की अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वीडियो में अच्छी खबर को लेकर हम बात करने वाले हैं, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले कोर्ट की तरफ से जूनियर शिक्षक भर्ती पे स्टे क्यों लगाया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन उससे पहले ही स्टे क्यों लग गया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं संशोधन किया गया। तो संशोधन ये था कि लिखित परीक्षा के आधार पर हम चयन करवाएंगे। तो पहले कैसे चयन हुआ करते थे, पहले क्या होता, मैनेजमेंट के माध्यम से किसी को भी अपनी मर्जी से उठाकर शिक्षक बना दिया जाता था जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। किसी को मतलब, जैसा कि आप सभी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ऐसे में क्या देखने के लिए मिलता था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता था। जो ज़्यादा पैसे अच्छे देते थे उनके माध्यम से यहाँ पर उनको रख लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इससे जो फ़ायदा था मैनेजमेंट का था, है ना। अब ऐसे में शिक्षक भर्ती के माध्यम से जब भर्ती होगी तो छात्र चयनित होकर के जाएंगे, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, आप सभी को पता है कि जो मैनेजमेंट है उनके माध्यम से एक कोर्ट केस कर दिया गया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं इस याचिका को कहीं ना कहीं डाला गया कि जो संशोधन सरकार के माध्यम से किया गया है उस संशोधन को ही यहाँ पर चैलेंज हुआ है। अब उस संशोधन को चैलेंज करते हुए यहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो राज्य सरकार का जवाब है वो तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब जैसे में ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 1 मार्च को इसकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद में जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट होंगी। तो मतलब कहने का ये है कि आगामी सुनवाई इसके ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। स्टे जो लगा वो इसलिए लगा क्योंकि लिखित परीक्षा के आधार पर जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से ये किया गया, उसके आधार पर यहाँ पे जो स्टे है वो लगा दिया गया जूनियर शिक्षक भर्ती पर। नहीं तो 25 तारीख को आपका विज्ञापन जारी हो जाता और जो पहले कार्यक्रम दिया गया था उस पर आप सभी की परीक्षा करवा ली जाती, ऐसा शासन आदेश के अंदर लिखा हुआ था। तो ऐसे में 2 बार इसके शासन आदेश जारी हुए, दोनों बार शासन आदेश के अनुसार जो परीक्षा तिथि दी गई थी या फिर जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव हो गया। अब यहाँ पे सवाल है कि सर कब से दोबारा से इसके आवेदन या फिर विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे 1 तारीख के लिए कहा गया, 1 तारीख को इस मुद्दे की सुनवाई होगी। हो सकता है कि इसमें 1-2 सुनवाइयाँ आपको और देखने के लिए मिलें और उसके बाद में यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर जो हरी झंडी है वो मिल जाए। लेकिन फिलहाल 1 तारीख के बाद में उम्मीदें ऐसी हैं कि 1-2 सुनवाई के बाद इस मामले को यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट का मामला आप सभी जानते हैं, कई बार लंबी तारीखें भी देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन छात्र काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, आखिर इसमें कितना समय और लगेगा। तो ऐसे में मैं आप सभी को बताऊं, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिली है कि यहाँ से लगभग अगर बात करें 1 तारीख के बाद में अगली एक और सुनवाई पे इस मामले को क्लियर करने के बाद जो भी होना है इस भर्ती का, इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार के फैसले को सही माना जाता है तो उसके बाद में जो विज्ञापन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। तो हम मान करके चल सकते हैं कि 15 तारीख के आसपास इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 1 तारीख के बाद में अगर इस पर अगली सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद स्टे हटेगा तो यहाँ से एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा जो कि शासन आदेश होगा सरकार के माध्यम से। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं शासन आदेश जारी होगा उस पर सरकार के माध्यम से यहाँ पे एक नया विज्ञापन जारी करेगी पीएनबी, और पीएनबी के माध्यम से एक नया कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो भर्ती पे स्टे लगा था उसकी वजह से मामला थोड़ा सा लंबा तो खिंच चुका है, क्योंकि जो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था 25 तारीख को, वो अब 1 तारीख को भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 को सिर्फ सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद 1-2 तारीखें और देखने के लिए मिलेंगी और उसके बाद में यहाँ से जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में इन शॉर्ट अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या हो सकता है इस मामले को लेकर, तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि 1 से 2 सुनवाई के अंदर मामला यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो विज्ञापन है वो 15 तारीख के आसपास जारी होने की संभावना है। हो सकता है कि आपकी 10 तारीख से पहले सुनवाई हो जाए तो 10 तारीख को ही विज्ञापन जारी कर दिया जाए। साथ ही आप सभी के जो आवेदन 3 से 4 दिन बाद शुरू करवा दिए जाएंगे, और जो अब आपकी परीक्षा होने वाली है उसके अंदर आप सभी को जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिल रही थी वो अप्रैल के अंदर थी। अब ऐसे मार्च में अगर आपके आवेदन होते हैं 15 से लेकर 31 मार्च तक, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी अब वो मई के अंदर, है ना।
या फिर हो सकता है कि मई के बाद जून के प्रथम सप्ताह के अंदर भी आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाए, क्योंकि शासन की जो मंशा है वो 2 महीने के अंदर परीक्षा देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पे भी आप सभी ने देखा था कि 25 को विज्ञापन था, 3 से आवेदन थे, 18 फरवरी को आपकी परीक्षा थी, तो मई में आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जा सकती है। बाकी जो सब कुछ डिपेंड करेगा वो 1 तारीख की सुनवाई पर करेगा, 1 के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहीं न कहीं आंदोलन को लेकर और भी तमाम चीज़ों को लेकर परेशान थे। सभी के मन में सवाल था कि सर अब जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आएगी कि नहीं आएगी। जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो मामला न्यायालय के अंदर फंसा है उस पे 1 से 2 सुनवाई के अंदर मामला क्लियर होने की संभावना है। तो 1 तारीख के बाद में जो अगली तारीख लगेगी उसमें उम्मीद है कि मामला क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में विज्ञापन का रास्ता यहाँ से साफ हो सकता है। तो मई के अंदर मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बाकी सरकार आंदोलन को लेकर बैकफुट पे है, जल्द विज्ञापन भी जारी करेगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मामला न्यायालय में फंस जाता है तो सरकार भी बस इतना ही कर सकती है कि मामला न्यायालय में सुनवाई के बाद ही जो विज्ञापन है वो जारी करवाया जाए। अब इसके अंदर आप सभी को बताएं कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, वह सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने जूनियर क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन ऐसे में क्या दूसरे छात्र जो कहीं कि काफ़ी लंबे समय से मामला देखने के लिए मिल रहा था, विज्ञापन आने से पहले ग्रेजुएशन के 50% को लेकर उनके माध्यम से भी पूछा जा रहा था कि सर क्या उनको भी यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि नियमावली के अंदर जो जानकारी दी गई वो तो आपको मैंने कई बार पहले भी बता दी है कि विज्ञापन के अंदर तो अभी पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन नियमावली में लिखा हुआ है कि 50% आप सभी का होना चाहिए बीएड के साथ में। अब आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को, पीएनबी को पत्र लिखे गए थे। अभी क्या फैसला लिया गया होगा ये आगामी विज्ञापन के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन छात्रों के माध्यम से जो मांग है वो रखी जा रही है कि ग्रेजुएशन के जो 50% है और साथ में इन छात्रों को इस भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए। तो विज्ञापन आने के बाद ही इसको लेकर जो क्लियर है वो देखने के लिए मिलेगा, या फिर इससे पहले कोई और जानकारी मिलती है पीएनपी के माध्यम से या फिर शासन प्रशासन से, वो आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ऐसे में जो जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार है छात्रों का, 1 तारीख को होने वाली सुनवाई के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अब स्टे कितने दिनों तक रहेगा, क्या मामला जब तक फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि आप सभी को बताया कि मामला सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद में ऑर्डर रिजर्व भी हो जाता है, 1-2 दिन ऑर्डर पब्लिश होने में इंतजार करना पड़ता है और कई बार ज़्यादा दिनों के लिए भी रख लिया जाता है। तो हम अंदाजे के तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार है। अब सीटेट रिजल्ट आ चुका है, साथ में जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके माध्यम से भी प्रयास लगातार जारी है जिससे कि उनको भी इस भर्ती के अंदर बैठने का मौका मिले। तो ऐसे में जो छात्र कहीं न कहीं 50% को लेकर पूछते हैं कि सर बाहर हो जाएंगे क्या, अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि जो विज्ञापन आने के बाद ही आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें थी वो आपको पहले बताई गई कि नियमावली के अंदर तो लिखा हुआ है। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। मामला जैसे ही न्यायालय से फाइनल होगा उसके बाद में विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन ने पहले ही जारी कर दिया था। तो नए विज्ञापन को लेकर 1 तारीख की सुनवाई के बाद में 1 से 2 सुनवाई के बाद आपको यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट निकलेगी तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आप सभी के मन में कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।